डायमंड एकेडमी इंदौर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पिछले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की भौतिक भूगोल के अंतर्गत भौतिक विभाजन प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत आज हम मध्य प्रदेश के मालवा के पठार के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही दोस्तों, मालवा की मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले मालवा की पठार से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी इंदौर को सब्सक्राइब व बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भू आकारी प्रदेश है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भू आकारी प्रदेश है, जिसका कुल क्षेत्रफल 88,222 वर्ग किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 28.6% है। दोस्तों, मालवा के पठार को कर्क रेखा दो बराबर भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा दो बराबर भागों अर्थात मालवा के पठार के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों, मालवा के पठार की भौतिक स्थिति की बात करें तो भौतिक सीमा मालवा के पठार के उत्तर में स्थित है मध्य भारत का पठार। दोस्तों, मालवा के पठार की उत्तर पूर्व में स्थित बुंदेलखंड का पठार तथा पूर्व में स्थित है रीवा पन्ना का पठार। दोस्तों, मालवा के पठार की दक्षिण में स्थित है नर्मदा सोन घाटी। साथ ही दोस्तों, इसके पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है अरावली पर्वत श्रृंखला। दोस्तों, मालवा के पठार की निर्माण की बात करें तो मालवा के पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्भेदन के पश्चात मालवा का पठार के निर्माण की बात करें तो दोस्तों, मालवा के पठार का निर्माण, चूंकि मालवा का पठार दक्कन ट्रैप का उत्तरी भाग है, अर्थात मालवा के पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्भेदन के पश्चात जो निर्गमित लावा है उस लावा की स्त्रीकरण अर्थात परतों बाई परतों में जमा होने से हुआ है। मालवा के पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्भेदन के पश्चात निर्गमित लावा के स्त्रीकरण से हुआ है। दोस्तों, मालवा के पठार की भौतिक स्थिति की बात करें तो मालवा का पठार मध्य 22.17 उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 74 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। दोस्तों, मालवा के पठार की विस्तार की बात करें तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश के लगभग 15 जिलों में मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग के 15 जिलों में विस्तारित है, जो कि निम्न है, जैसे कि अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, देवास, सीहोर, भोपाल, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, आगरमालवा, शाजापुर, सागर, दमोह आदि प्रमुख जिले हैं। दोस्तों, मालवा के पठार की ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों, मालवा के पठार की ऊंचाई औसतन ऊंचाई लगभग 500 मीटर है।
लगभग 500 मीटर है। परंतु मालवा के पठार की सर्वाधिक ऊंची चोटी है सिगार चोटी, जिसकी कुल ऊंचाई है 881 मीटर। दोस्तों इसके अलावा अन्य प्रमुख चोटियां हैं जैसे कि जानापा पहाड़ी, जिसकी कुल ऊंचाई है 854 मीटर, धजारी चोटी व गोमनपुरी चोटी आदि प्रमुख चोटियां हैं। दोस्तों मालवा के पठार की नदियों की बात करें तो मालवा के पठार की अधिकांश नदियां उत्तर दिशा में प्रवाहित होती हैं, अर्थात मालवा के पठार का ढलान, अपवाह तंत्र का जो ढलान है वह उत्तर की ओर है। मालवा के पठार की निम्न प्रमुख नदियां हैं जैसे चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, बेतवा, पार्वती, माही आदि। दोस्तों मालवा के पठार की चट्टानों की बात करें तो मालवा के पठार की चट्टानें, चूंकि मालवा के पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्भेदन के पश्चात लावा के स्थिरीकरण से हुआ है, अर्थात मालवा के पठार में अधिकांशतः बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। दोस्तों मालवा के पठार में जो इन बेसाल्ट चट्टानें हैं, इन चट्टानों के अक्षय और व अपरदन से दन के परिणाम स्वरूप निर्मित मिट्टी काली मिट्टी पाई जाती है, अर्थात मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है जो कि कपासी मिट्टी भी कहलाती है। दोस्तों मालवा के पठार की जलवायु की बात करें तो मालवा के पठार की जलवायु सम प्रकार की जलवायु है, सम प्रकार की जलवायु है, अर्थात मध्य मालवा के पठार में ग्रीष्म ऋतु में ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही शीत ऋतु में बहुत अधिक ठंड पड़ती है। दोस्तों मालवा के पठार की जलवायु को जो चीनी यात्री फाहियान मालवा के पठार की जलवायु को तो उस समय की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है, श्रेष्ठ जलवायु कहा बताया है। दोस्तों मालवा के पठार की वर्षा की बात करें तो मालवा के पठार में औसतन 75 से 100 सेंटीमीटर की मध्य वर्षा होती है, औसतन वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर की मध्य होती है। दोस्तों मालवा के पठार की वनों की बात करें तो मालवा का पठार वनों की दृष्टि से लगभग शून्य है, वन, अर्थात मालवा के पठार में वन बहुत निम्न मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु जो कुछ मात्रा में वन पाए जाते हैं उनमें प्रमुख हैं सागौन, साल, तेंदू आदि। दोस्तों मालवा के पठार की फसलों की बात करें, चूंकि मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है अतः और इसकी जो जलवायु है सम प्रकार की जलवायु है, अतः दोस्तों यह मालवा के पठार में सोया की प्रमुख फसलें होंगी, प्रमुख फसलें सोयाबीन, गेहूं, ज्वार, मूंगफली, कपास। दोस्तों मालवा का पठार में जो मध्य प्रदेश का सबसे अधिक कृषि समृद्ध है, कृषि उत्पादन
समृद्ध है। अर्थात मालवा के पठार में मध्य प्रदेश की कृषि उत्पादन में सबसे समृद्ध भू आकारी प्रदेश है। दोस्तों मालवा के पठार में उद्योगों की बात करें तो मालवा के पठार उद्योग दृष्टि से भी मध्य प्रदेश का सबसे संपन्न भू आकारी प्रदेश है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक संपन्न भू आकारी प्रदेश है। जिन उद्योगों में प्रमुख निम्न है, जैसे कि मालवा के पठार की इंदौर व उज्जैन जिला दोनों ही सूती वस्त्र उद्योग हैं। सूती वस्त्र उद्योग में प्रमुख स्थान रखते हैं। अतः यह इंदौर और उज्जैन जिला सूती वस्त्र उद्योग में सर्वाधिक उत्पादन होता है। दोस्तों जो अन्य प्रमुख उद्योग है, नागदा में कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना, कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना, साथ ही दोस्तों अन्य प्रमुख औद्योगिक केंद्र है जैसे कि पीलूखेड़ी राजगढ़ में है, मंडीदीप रायसेन में है, मेघनगर झाबुआ में स्थित अन्य औद्योगिक विकास केंद्र हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश का या भारत का डेट्रॉइट कहे जाने वाला पीथमपुर औद्योगिक केंद्र, पीथमपुर औद्योगिक केंद्र भी मालवा के पठार के धार जिले में स्थित है। दोस्तों इसके अलावा मालवा के पठार में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स जो कि इंदौर में है, लेदर कॉम्प्लेक्स जो कि देवास जिले में स्थित है। इसके अलावा अन्य प्रमुख सागर में स्थित है स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स। अतः मध्य प्रदेश का सर्व उद्योग दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न भू आकारी प्रदेश है मालवा का पठार। दोस्तों पर्यटन की बात करें तो मालवा के पठार में पर्यटन प्रमुख हैं, जैसे कि मालवा के पठार के धार जिले में स्थित मांडू सर्वाधिक आकर्षक केंद्र है मालवा के पठार में। इसके अलावा है महाकालेश्वर जो कि उज्जैन में स्थित है। यह मालवा भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। दोस्तों इसके अलावा रायसेन जिले में स्थित सांची हो गया आदि प्रमुख पर्यटन स्थल भी हैं। दोस्तों इस प्रकार हमने देखा मालवा के पठार की निर्माण, भौतिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, विस्तार, ऊंचाई, इन सभी को डिस्कस किया। दोस्तों अब देखते हैं मालवा के पठार में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न। जैसे एक प्रश्न पूछा 2015 में मालवा की पठार, मालवा पठारी प्रदेश का आर्थिक महत्व बताइए। दोस्तों मालवा के पठार की आर्थिक महत्व की चर्चा करें तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक आर्थिक दृष्टि से संपन्न पठार है। क्यों? यहां इसी कारण मध्य प्रदेश की जो व्यावसायिक
राजधानी इंदौर है। दोस्तों मालवा के पठार की जो आर्थिक महत्व इसलिए है, इनके कारण निम्न है। आर्थिक महत्व के कारण, आर्थिक महत्व के कारण उद्योग मालवा का पठार औद्योगिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का सर्वाधिक संपन्न भू आकारी प्रदेश है। क्योंकि यहाँ पे उद्योगों का विकास सर्वाधिक हुआ है, जो कि उद्योग किसी भी अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों उद्योग का विकास सर्वाधिक, अतः सर्वाधिक उद्योगों को विकास के कारण मालवा का आर्थिक महत्व अधिक है। इसके अलावा दो कुछ देखें तो कृषि, चूंकि मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कृषि उत्पादन संपन्न समृद्ध भू आकारी प्रदेश है, अतः यहाँ पर कृषि का उत्पादन सर्वाधिक होता है। इसलिए भी क्योंकि मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वह कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, अतः मध्य प्रदेश कृषि का उत्पादन सर्वाधिक होने के कारण मालवा का पठार का आर्थिक महत्व अधिक बढ़ जाता है। साथ ही दोस्तों जो मालवा का पठार है उसमें सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक होता है, जो कि मध्य प्रदेश पूरे भारत से निर्यात होने वाले सोयाबीन का उत्पादन इसी मालवा के पठार में लगभग 70 से 80% होता है। अर्थात जो भारत से सोयाबीन निर्यात किया जाता है उसका 70 से 80% निर्यात इसी मालवा के पठार के से उत्पादित सोयाबीन किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा देखें तो पर्यटन मालवा के पठार में विभिन्न आकर्षक पर्यटक स्थल भी हैं, जैसे कि एक हो गया महाकालेश्वर, दूसरा मांडू, सांची आदि। इन प्रमुख आकर्षक पर्यटन स्थलों के कारण ही मालवा के पठार का आर्थिक महत्व अधिक है। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश की मालवा के पठार की जलवायु, यदि ऐतिहासिक कारण की बात करें तो मालवा के पठार की जलवायु जो चीनी यात्री फाहियान है उसने मालवा के पठार की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया, जिसके कारण विदेशी पर्यटक अत्यधिक आकर्षित होते हैं। साथ ही दोस्तों मालवा का पठार प्राचीन काल से ही विकसित या संपन्न आर्थिक महत्व रखता है। जैसे कि देखें तो इस प्राचीन अशोक सम्राट ने जो कि मालवा के पठार में ही अपना प्रारंभिक राजनीतिक इतिहास प्रारंभ किया था, जीवन प्रारंभ किया था। दोस्तों इसके अलावा अन्य कारण भी प्रमुख हैं। दोस्तों इसके बाद देख लेते हैं एक क्वेश्चन और, मालवा के पठार की भौतिक स्थिति बताइए। दोस्तों इस प्रश्न में मालवा के पठार की भौतिक स्थिति, तो इसमें हमें दोस्तों मालवा के पठार के पहले इंट्रोडक्शन देना है 2 लाइनों में। जैसे कि मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भू आकारी प्रदेश है, जिसका कुल क्षेत्रफल 88,222 वर्ग किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 28.6% है। इसके बाद दोस्तों हमें बताना मालवा के पठार की भौतिक स्थिति, अर्थात मालवा के पठार का
व देशांतरी विस्तार। दोस्तों मालवा के पठार का अक्षांशीय विस्तार है 22 डिग्री 17 उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तथा देशांतरी विस्तार है इसका 74 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक। दोस्तों इसके बाद बताना है मालवा के पठार की का निर्माण विस्तार, अर्थात मालवा के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश के किन जिलों में है। दोस्तों इसके बाद मालवा के पठार का विस्तार लगभग पश्चिमी भाग के 15 जिलों में है। इसके बाद दोस्तों हमें बताना है मालवा के पठार की स्थिति, अर्थात मालवा का पठार मध्य प्रदेश की भौतिक रूप से किन स्थलों के मध्य स्थित है। जैसा कि दोस्तों मालवा के पठार के उत्तर में स्थित है मध्य भारत का पठार, उत्तर पूर्व में स्थित है बुंदेलखंड का पठार, पूर्व में स्थित है रीवा पन्ना का पठार, तथा दक्षिण में स्थित है नर्मदा घाटी। दोस्तों इसके बाद मालवा के पठार की ऊंचाई। दोस्तों मालवा के पठार की औसतन ऊंचाई लगभग 500 मीटर है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी सिगार चोटी है। दोस्तों इसके बाद हमें बता देना है मालवा के पठार की चट्टानें। दोस्तों मालवा के पठार की जो चट्टानें, चूंकि मालवा के पठार का निर्माण लावा ज्वालामुखी के उद्भेदन के पश्चात निर्गमित लावा के स्त्रीकरण से हुआ, अर्थात यहाँ पर विशाल चट्टानें पाई जाती हैं। दोस्तों इसके बाद बताना है मालवा के पठार की स्थलाकृति। स्थलाकृति में देखो दोस्तों मालवा का पठार के दक्षिण में स्थित है नर्मदा घाटी, तथा पूर्व में स्थित है मालवा के पठार की विंध्याचल पर्वत श्रेणियां। साथ ही दोस्तों मालवा के पठार में अन्य प्रमुख पहाड़ियां भी स्थित हैं, जैसे कि यहाँ पर इंदौर जिले में स्थित है जानापा पहाड़ियां, धजारी पहाड़ियां व गोमनपुरी चूक पहाड़ियां। दोस्तों इन सभी का विस्तार उल्लेख करके अंत में हमें 2 लाइनों का निष्कर्ष देते हुए इसको क्लोज कर देना है। दोस्तों इन प्रश्नों के मॉडल उत्तर हमारे टेलीग्राम चैनल @Diamond Academy इंदौर में पोस्ट किए जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में हम जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 2020 का न्यू सिलेबस है उसके यूनिट पेपर से फर्स्ट के खंड, बाकी यूनिट मध्य प्रदेश का भू आकारी प्रदेश, उसमें बताया मालवा का पठार विशेषकर, साथ ही नर्मदा सोन घाटी। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम नर्मदा सोन घाटी के बारे में